हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ जगरूप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी की विस्तृत तैयारी हेतु हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, आज हम सामान्य हिंदी संस्कृत खंड के अंतर्गत प्रथमा पाठः भोजस्य औदार्यम का हिंदी अनुवाद लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। तो साथियों, आइए सबसे पहले भोजस्य औदार्यम पाठ का संस्कृत उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात उसका हिंदी अनुवाद समझेंगे। ततः कदाचित् द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजं प्राह, देव कौपीनावशेषो विद्वान् द्वारि वर्तते इति। राजा प्रवेशय इति प्राह। ततः प्रविष्टः सः कविः भोजमालोक्य अद्य मे दारिद्र्यनाशो भविष्यतीति मत्वा तुष्टो हर्षाश्रूणि मुमोच। राजा तमालोक्य प्राह, कवे किं रोदिषि इति। ततः कविराह राजन् आकर्ण्य मदगृहस्थितिम्। अये लाजानुच्चैः पथि वचनमाकर्ण्य गृहिणी, शुशोः कर्णो यत्नात् सुपहितवती दीनवदना। मयि क्षीणोपाये यद्कृतं दृशावश्रु बहुले, तदन्त्यः शल्यं मे त्वमसि पुनरुद्धर्तुमिच्छितः। ततः कदाचित् द्वारपाल आगत्य महाराज भोजं प्राह। तब किसी द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, देव, हे देव, कौपीनावशेषो विद्वान् द्वारि वर्तते। कौपीन प्लस अवशेषः, जिस पर लंगोटी मात्र शेष है वह अर्थात दरिद्र, विद्वान द्वारि वर्तते, ऐसा विद्वान द्वार पर उपस्थित है। हे देव, जिसके शरीर पर लंगोटी मात्र शेष है ऐसा विद्वान द्वार पर उपस्थित है। राजा प्रवेशय इति प्राह। राजा प्रवेशय माने प्रवेश कराओ, इति माने ऐसा, प्राह माने कहा या बोला। राजा बोला, प्रवेश कराओ। ततः प्रविष्टः सः कविः भोजमालोक्य अद्य मे दारिद्र्यनाशो भविष्यतीति। ततः तब प्रविष्टः प्रवेश कर चुके, सह उस कवि ने, भोजम आलोक्य भोज को देखकर, अद्य में आज मेरी, दारिद्र्य नाशो दरिद्रता का नाश, भविष्यति इति हो जाएगा, ऐसा मत्वा मानकर, तुष्टो संतुष्ट होकर, हर्षाश्रूणि, हर्षाश्रूणि माने खुशी के आंसू ढलका दिए। हर्षाश्रूणि मुमोच, खुशी के आंसू ढलका दिए। आइए विधिवत हिंदी अनुवाद समझते हैं। तब प्रवेश कर चुके उस कवि ने भोज को देखकर, आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा या आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा, ऐसा मानकर संतुष्ट हो हर्ष के आंसू ढलका दिए। राजा तमालोक्य प्राह। राजा ने उसे देखकर कहा, कवे, कवि, किम रोदिषि, क्यों रोते हो। ततः कविः आह। तब कवि ने कहा, राजन, हे राजन, आकर्ण्य
मद गृह स्थितिम। आकड़ माने सुनिए, मद माने मेरी, गृह स्थितिम मेरे घर की स्थिति को सुनिए। मई मेरी, दीन वदना दीन मुख गृहिणी पत्नी ने, पथि पथ में, अये अरे, लाजानुच्चई वचनम आकड़े, खीले ले लो ऐसे उच्च स्वर को सुनकर, शिशोह बच्चों के, कर्णव कानों को, यत्नात् यत्नपूर्वक, सुपहितवती बंद कर दिया। और मई क्षीणोपाये यदकृतम दृशावसु बहुले, और मुझ साधनहीन पर जो अश्रुपूरित दृष्टि डाली, तद अंतःशल्यम में त्वमसि पुनः उद्धर्तुम उचिता। मेरे हृदय में चुभे उस कांटे को, अर्थात जो दुख भरी दृष्टि मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ गई है, उसको निकालने में आप ही समर्थ हैं। फिर से देख लीजिए। मेरी दीन मुख पत्नी ने पथ में अरे खीले ले लो ऐसे उच्च स्वर को सुनकर बच्चों के कानों को यत्नपूर्वक बंद कर दिया, और मुझ साधनहीन पर जो अश्रुपूरित दृष्टि डाली, मेरे हृदय में चुभे उस कांटे को, अर्थात जो दुख भरी दृष्टि मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ गई, उसको निकालने में आप ही समर्थ हैं। राजा शिव शिव इति उदीरयन् प्रत्यक्षरं लक्ष्यं दत्त्वा प्राह त्वरितं गच्छेऽहम्। त्वद्गृहिणी खिन्ना वर्तते, अन्यदा भोजः श्रीमहेश्वरं नमितुं शिवालयम् अभिगच्छत्। तदा कोऽपि ब्राह्मणः राजानं शिवसन्निधौ प्राह देव। अर्धं दानववैरिणा गिरिजाप्यर्धं शिवस्याहृतं, देवेत्थं जगति तले पुरहराभावे समुन्मीलति। गंगा सागरमंबरं शशिकलाः नागाधिपः क्षमातलं, सर्वतत्त्वमधीश्वर तत्त्वं गतं त्वां मां तु भिक्षाटनम्। राजा शिव शिव इति उदीरयन् प्रति अक्षरम लक्ष्यम दत्त्वा प्राह। राजा ने शिव शिव इति शिव शिव ऐसा उदीरयन कहते हुए प्रति अक्षरम प्रत्येक अक्षर पर लक्ष्यम लाख मुद्राएं दत्त्वा देकर प्राह कहा। राजा ने शिव शिव ऐसा कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं देकर कहा। त्वरितम गच्छेऽहम्, त्वरितम माने शीघ्र ही, गच्छ माने जाओ, गेहम माने घर, शीघ्र ही घर जाओ। त्वद्गृहिणी खिन्ना वर्तते, त्वद्गृहिणी तुम्हारी पत्नी, खिन्ना दुखी, वर्तते है तुम्हारी पत्नी दुखी है। अन्यदा भोजः श्री महेश्वरम नमितुम शिवालयम अभिगच्छत। अन्यदा दूसरे दिन भोजः भोज श्री महेश्वरम, श्री महेश्वर अर्थात शिव को, नमितुम नमस्कार करने के लिए, शिवालयम अभिगच्छत शिव के मंदिर में गए। तदा कोप ब्राह्मणा, तब किसी ब्राह्मण ने राजानम शिव सन्निधौ प्राह, राजानम शिव सन्निधौ प्राह, राजा को शिव के समीप, तब किसी ब्राह्मण ने शिव के समीप राजा से कहा, देव हे देव, अर्धम दानव वैरिणा गिरिजाप्यर्धम शिवस्याहृतम।
शिव का आधा भाग दानव वैरी अर्थात विष्णु ने और आधा भाग पार्वती ने ले लिया है। देवेत्थम जगति तले पुरहरा भावे समुन्मीलति। देवेत्थम हे देव या हे राजन, इत्थम मने इस प्रकार, जगति तले पृथ्वी तल पर, पुरहरा अभावे, पुरहर अभावे, शिव का अभाव, समुन्मीलति दिखाई देने पर। हे राजन, इस प्रकार पृथ्वी तल पर शिव का अभाव दिखाई देने पर गंगा सागरम, गंगा सागर में, शशिकला अंबरम, चंद्रकला आकाश में, नागाधिपः क्षमातलम, शेषनाग रसातल में, सर्वज्ञत्वम अधीश्वरत्वम गतम त्वाम, सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में आ गई है। और माम तु भिक्षाटनम, और मेरे पास भिक्षाटन आ गया है। फिर से विधिवत अनुवाद देखेंगे। शिव का आधा भाग दानव वैरी अर्थात विष्णु ने और आधा भाग पार्वती ने ले लिया। हे राजन, इस प्रकार पृथ्वी तल पर शिव का अभाव दिखाई देने पर गंगा सागर में, चंद्रकला आकाश में, शेषनाग रसातल में सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में आ गई और भिक्षाटन मेरे पास आ गया है। इस प्रकार शिव के संपूर्ण गुण बट गए। राजा तुष्टः, राजा ने संतुष्ट होकर, तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददौ, प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दी। राजा ने संतुष्ट होकर उसे प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दी। अन्यथा दूसरे दिन राजा ने सम उपस्थिताम, अपने पास उपस्थित सीता नामक कवित्री से प्राह कहा। दूसरे दिन राजा ने अपने समीप उपस्थित सीता नामक कवित्री से कहा, देवी प्रभातम वर्णय, प्रभातम माने प्रातःकाल का, वर्णय माने वर्णन करो। देवी प्रातःकाल का वर्णन करो। इति ऐसा सीता प्राह, सीता ने कहा। विरल विरलाः स्थूलास्ताराः कलाव्यू सज्जनाः मन इव मुनेः सर्वत्रयो प्रसन्नं भूनभः। विरल विरलाः स्थूल ताराः, कोई कोई बड़े मोटे तारे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कलाव्यू सज्जनाः, जैसे कलयुग में सज्जन। मन इव मुनेः, मुनि के मन के समान। आकाश सर्वत्र निर्मल हो गया है। मुनि के मन के समान आकाश सर्वत्र प्रसन्न अर्थात निर्मल हो गया है। अपसरति चा ध्वांतम चित्तात् सतामिव दुर्जनः व्रजति चा निशाम क्षिप्रम लक्ष्मीरनुद्यमिनामिव। अपसरति माने दूर हो रहा है या हट रहा है। चा माने और, ध्वांतम माने अंधकार। चित्तात् सताम इव, चित्तात् सताम इव माने जैसे सज्जनों के चित्त से, दुर्जनः माने दुर्जन, जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन दूर होते हैं वैसे ही अंधकार दूर हो रहा है। व्रजति चा निशा क्षिप्रम लक्ष्मीरनुद्यमिनाम इव। च माने और, निशा, निशा माने रात्रि, अनुद्यमिनाम इव लक्ष्मी, उद्योगहीनों की लक्ष्मी की तरह।
तेजी से भागी जा रही है, अर्थात आलसी पुरुष के धन की भांति निशा शीघ्र समाप्त हो रही है। राजा तस्यै लक्षम दत्वा कालिदासम प्राह। राजा ने उसको भी लाख मुद्राएं देकर कालिदास से कहा, सखे, हे सखे या हे मित्र, त्वमपि प्रभातम वर्णय, तुम भी प्रभात का वर्णन करो। ततः कालिदासः प्राह, तब कालिदास ने कहा, अभूत प्राची पिंगा रसपतिरिव प्राप्य कनकम गतच्छायाश्चंद्रो बुधजन इव ग्राम्य सदसि क्षणम क्षीणास्तारा नृपतय इवानुमद्यम पराह नदीपा राजन्ते द्रविड़ रहिता नामिव गुणाः। अभूत माने हो गई है, प्राची माने पूर्व दिशा, पिंगा माने पीली, रसपतिर इव पारे की भांति, प्राप्त माने प्राप्त करके, कनकम माने स्वर्ण को। पूर्व दिशा स्वर्ण को प्राप्त करके पारे की भांति पीली हो गई है। गतच्छायाश्चंद्रो बुधजन इव ग्राम्य सदसि, गतच्छाया प्लस चंद्रः प्लस बुधजन प्लस इव, विद्वजन की तरह चंद्रमा कांतहीन हो गया है। ग्राम्य सदसि अर्थात गंवारों की सभा में विद्वजन की तरह चंद्रमा कांतिहीन हो गया है। और क्षणम क्षीणास ताराह नृपतय इव अनुद्यम पराह, अर्थात अनुद्यमी राजाओं की तरह तारे क्षण भर में क्षीण हो गए हैं। नदीपा राजन्ते द्रविड़ रहिता नाम इव गुणाः, धनहीनों के गुणों की तरह दीपक नहीं चमक रहे हैं। राजा अति तुष्टः तस्मै प्रत्यक्षरम लक्षम ददो, राजा ने अति संतुष्ट होकर उनको भी प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दी। साथियों, यदि इस पाठ का हिंदी अनुवाद आपकी समझ में आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करेंगे, तथा यदि आप अभी तक हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन नए वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।